इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी धर्म ग्रंथों एवं अन्य स्रोतों से ली गई है। हमारा मकसद जिन्न की पौराणिक मान्यताओं और उनसे जुड़ी कुछ रहस्यों को आपके सामने लाना है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे। हमारे बचपन की कहानियों के कई दिलचस्प पात्रों में से एक है जिन्न, वो जादुई प्राणी जो एक चिराग के अंदर से निकलता है और अपने आका की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इनकी कहानियों से जुड़े हमारे जज्बात हमारे बड़े हो जाने तक भी जिंदा रहते हैं और कभी कभी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ऐसे जीवों का अस्तित्व सच में संभव है। विज्ञान की माने तो इनका अस्तित्व पूर्णतः काल्पनिक है, लेकिन हमारे सबसे विश्वसनीय और श्रद्धास्पद पुस्तक धर्म ग्रंथों में ऐसे जीवों का उल्लेख मिलता है। अगर हम अपने धर्म ग्रंथों पर यकीन करें तो हमें ऐसे जीवों के अस्तित्व को भी स्वीकारना होगा। जिस तरह हिंदू धर्म ग्रंथ में भूत पिशाचों का वर्णन मिलता है, उसी तरह इस्लामिक धर्म ग्रंथ में जिन्न जिन्नात के अस्तित्व को वास्तविक माना गया है। जिन्न आमतौर पर एक जादुई आत्मा को कहा जाता है जिनके पास कई शक्तियां होती हैं। वो मात्र अपनी इच्छा से अपने जीवन के सभी जरूरी कार्य कर सकते हैं। वह गायब हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, किसी भी जीव या वस्तु का रूप धारण कर सकते हैं और पलक झपकते ही वो मनचाहे जगहों पर आ जा सकते हैं। दरअसल ये इंसानों की दुनिया में नहीं रहते, बल्कि इनकी एक अलग ही दुनिया होती है। लेकिन कभी कभी कुछ शरारती जिन्न इंसानों की दुनिया में दखल अंदाजी कर देते हैं और तब लोगों का सामना इनसे हो जाता है। कालांतर में ऐसी ही घटनाएं किस्से कहानियों के रूप में लोगों के सामने आती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कई प्रकार के जिन्न होते हैं, जिनमें मरीद प्रजाति का जिन्न सबसे ताकतवर होता है। आपने कई बार इन्हें किस्सों और कहानियों में सुना होगा। लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी जिन्न का जिक्र किया गया है। जिन्नों की दूसरी प्रजाति है इफरीत जिन्न। ये जिन्न इंसानों के विचार समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। तीसरी है सिला प्रजाति के जिन्न, जिनमें सिर्फ महिला जिन्न ही पाए जाते हैं। ये देखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती है। सिला ज़्यादा मात्रा में देखी नहीं जाती, लेकिन वह मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत समझदार होती है। इसके अलावा कुछ और प्रकार के भी जिन्न होते हैं जो किसी कारणवश अपनी दुनिया से निकाल दिए जाते हैं। ऐसा होने पर वो हमारी ही दुनिया के सुनसान जगहों और कब्रिस्तानों में अपना डेरा जमा लेते हैं। यही वजह है कि धार्मिक पुस्तकों में हमें सुनसान जगहों एवं कब्रिस्तानों में रात को न जाने एवं ज़्यादा सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। निजी तौर पर हम ऐसे जीवों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखते। वैसे आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। धन्यवाद।